हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का हम लोग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। बच्चे तो बिना देर के हुए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो है वो ऑप्शन नंबर ए 1916 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1900 ऑप्शन नंबर बी 1906 में हुआ था। ऑप्शन उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने जो है गांधी जी को वह कैसर ए हिंद की उपाधि थी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। 10 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से कौन उत्तरवादी नेता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरवादी नेता नहीं है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देते हैं कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 13, बादशाह खान या सीमांत गांधी। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसका सही जवाब होगा बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन को कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश यानी यहाँ पर क्या भरा है के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखे। दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में हुआ था। उसके बाद क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। जिसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर दा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। सिंगापुर जो है वो 1965 में आज़ाद हुआ था। 1965
68 में आज़ाद हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 1922, ऑप्शन नंबर बी 1922 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में किया गया था। उसके बाद किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनकी अनुरोध पर महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण आए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। 25 दिसंबर 1919 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी के तट पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत की वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 87, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसका संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी 1885 में ए ओ होम के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। 34 में बोल रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वो चंपारण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए चंपारण में किया गया था। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति का किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बी हेडगेवार 1925 में किया था। के बी हेडगेवार 1925 में किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857 में होता। 1857 में होता। फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1915 में किए थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मैसूर के शासक थे। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किए थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंद स्वराज पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई? हिंदू स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929 में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता 1900 ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, सितंबर 1920 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा M.N. रॉय। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किए थे? गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह 1913 में किए थे। लाला हरदयाल सिंह 1913। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक ने समर्थन? क्वेश्चन नंबर 12, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की 1920 में हुआ था। तुर्की 1920 में हुआ था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, लिंटन ने किया था। श्रमिक विभाग अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विभाग अधिनियम कब बनाया गया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 में बनाया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा उरांबो में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में आए थे। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 का स्थापना कहाँ की गई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज दल के प्रथम महासचिव कौन थे? स्वराज दल के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी थे। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनाल्ड ने की थी। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून किस तिथि को भंग किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1
अगस्त 1920 को किया गया था। 1 अगस्त गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 को किए थे। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को किया गया था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक विक्टर एमेनुअल, गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर सभी थे। रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किससे था? रक्त एवं लौह की नीति का संबंध जो है बिस्मार्क से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किए थे? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुआ था। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखे थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 को लागू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन एक अंग्रेजों के द्वारा कानून लाया गया था, साइमन कमीशन। तो बोला भारत कब लाया गया था? 1928 में लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1915 को हुआ था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 ईस्वी में हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। रूस जो है वो विश्व का पहला समाजवादी देश था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में किया गया था।